प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हरिश्चंद्र सिंह, कक्षा 10, विषय विज्ञान, अध्याय विद्युत। इस अध्याय को अध्ययन कराने के लिए आज मैं आपकी समक्ष उपस्थित हूँ। इससे पूर्व हमने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किया था, जिसमें हमने आपको चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, आज बिंदुओं पर चर्चा की थी। उसके आगे हमने आपको विद्युत चैप्टर के बारे में बताया था कि इसका अध्ययन हम कराएंगे। आज मैं इसी अध्याय की शुरुआत करते हैं। इस अध्याय को हमने सरल बनाने के लिए कुछ शिक्षण बिंदु लिए हैं। इन शिक्षण बिंदुओं की सहायता से हम इस अध्याय की शुरुआत करेंगे। ये शिक्षण बिंदु निम्नवत हैं। प्रथम शिक्षण बिंदु है विद्युत। विद्युत क्या है समझेंगे। विद्युत आवेश क्या है, विद्युत धारा क्या है, इसके अध्ययन करेंगे। नंबर 2, विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या होते हैं? विद्युत परिपथ में अवयवों के नाम और उनके प्रतीक चिन्हों का ज्ञान करेंगे। प्रतिरोध किसे कहते हैं, बैटरी क्या होती है, ये सभी बिंदु विद्युत से रिलेटेड हैं, इस अध्याय से रिलेटेड है। इन बिंदुओं के आधार पर हम इस अध्याय की शुरुआत करेंगे। ये हम प्रथम शिक्षण बिंदु की ओर चले और अध्याय की शुरुआत करें तो प्रथम शिक्षण बिंदु में प्रथम भाग है विद्युत। विद्युत को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को जानने के लिए हम 2500 वर्ष पूर्व की ओर चले तो हमने ये पाया है कि एक यूनान के वैज्ञानिक दार्शनिक श्रीमान थेल्स ने एक एम्बर नामक पदार्थ की छड़ को लिया और रेशम के टुकड़े से रगड़ा तो उन्होंने देखा कि हल्के हल्के छोटे कण उस एम्बर नाम की छड़ की ओर आकर्षित होने लगते हैं और यह आकर्षित होने के कारण वो पदार्थ जो है विद्युतमयी हो जाता है, उसे विद्युत कहते हैं। इस प्रकार से श्रीमान थेल्स ने अपने प्रयोगों के आधार पर विद्युत को बताया। विद्युत के बारे में विभिन्न प्रकार के मत हैं। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं, के नाम से जानते भी हैं। विद्युत ऊर्जा जैसा कि आप जानते हैं, विद्युत ऊर्जा के माध्यम से घरों में आपने देखा होगा बल्ब का जलना, पंखे का चलाना, कूलर का चलना, फ्रिज का चलना इत्यादि इत्यादि विभिन्न प्रकार के यंत्रों का आप दैनिक जीवन में उपयोग भी करते हैं। किसके माध्यम से? विद्युत ऊर्जा के माध्यम से करते हैं। कल कारखानों में जो मशीनें संचालित होती हैं वो विद्युत ऊर्जा के कारण ही संचालित होती हैं। कृषक भूमि से पानी को ऊपर निकालने के लिए जल पंप का उपयोग करता है, उसमें विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अतः विद्युत ऊर्जा को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। व्यय का मतलब खर्च होना, उसे क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक जूल होता है। यदि किसी हम इसके फॉर्मूले के आधार पर से समझें, सूत्र के आधार पर, यदि किसी चालक में Q कूलाम आवेश प्रवाहित होने में W जूल कार्य हो और चालक के बीच, दोनों चालक के बीच कितना विभवांतर भी हो, तो विद्युत ऊर्जा W क्या होगी? W = Q × V, अर्थात आवेश इंटू विभवांतर। ये क्या कहलाएगा? ये इसका मात्रक कहलाएगा जूल कहलाएगा। इस प्रकार से विद्युत ऊर्जा को परिभाषित किया जा सकता है। अब देखिए, इसका दैनिक जीवन में हम विद्युत ऊर्जा को जान गए, दैनिक जीवन के यूज में भी आपने देख लिया। इसके स्रोत क्या है? विद्युत ऊर्जा के क्या क्या स्रोत हैं?
कुछ हम स्रोतों को बताएंगे आपको। जैसे डायनमो होता है, डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह मैकेनिकल एनर्जी चेंज टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यह डायनमो का कार्य है ये वाला, ठीक है। अब देखिए विद्युत सेल, विद्युत सेल क्या होते हैं, विद्युत सेल ये आपका विद्युत सेल है, ये आपका क्या है, विद्युत सेल है। इसके दो ध्रुव, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, और ये है आपका एक विद्युत बल्ब, हमने लिया है आपके दिखाने के लिए, विद्युत बल्ब है। हम इसको जलाने के लिए, इसको विद्युत सेल को विद्युत के द्वारा हम जब चार्ज कर लेते हैं तो हम इसको जलाने के लिए, इसका उपयोग करने के लिए हमने आपको दिया है, ये देखिए विद्युत सेल है, ये अभी नहीं जल रहा था। जैसे विद्युत सेल से इसका कनेक्शन भी बल्ब का हुआ तो आप देख रहे हैं ये आपका विद्युत सेल के माध्यम से बल्ब क्या होने लगा, चलने लगा है। ये आपका उदाहरण है विद्युत ऊर्जा का। ऐसे ही हम इस विद्युत ऊर्जा को देखते हैं। विद्युत ऊर्जा हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। आइए हम द्वितीय बिंदु पर विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज जिसको कहते हैं, प्रत्येक पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपने हल्के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ अपने हल्के कणों को, छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण होता है वो विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश के कारण, अर्थात आवेश क्या है, आवेश को हम परिभाषित करें तो हम देखें किसी पदार्थ पर आया हुआ वह गुण कैसे आता है। पदार्थ को जब हम रगड़ते हैं, एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ जब हम रगड़ते हैं तो एक पदार्थ के ऊपर वह गुण आ ही जाता है, जिसके कारण वह दूसरे पदार्थ पर बल आरोपित कर सकता है, उसे आवेश कहते हैं। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। अर्थात पदार्थ आवेश मूल कणों से मिलकर बना है। मूल कण क्या है, परमाणु। उसके अंदर एक नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर जिस तरह से होता है, इस तरह से ये नाभिक होता है, ये यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या करते हैं, गति करते रहते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। नाभिक भारी होता है। जब हम पदार्थ को रगड़ते हैं तो क्या होता है, एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। ये किसके कारण, आवेश के कारण। जैसे ही हम हाथ को रगड़ते हैं तो आपने देखा होगा हाथ में क्या आ जाती है, गर्मी आ जाती है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन एक हाथ से दूसरे हाथ की ओर चले जाते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉनों का ये आदान प्रदान आवेश के कारण ही होता है। अर्थात आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक आवेश, एक होता है ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश, जैसे हमारे पास ए वस्तु है उसके ऊपर धनात्मक आवेश है और बी वस्तु है उसके ऊपर ऋणात्मक आवेश है। यदि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश दोनों को हम मिला दें तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होगा वो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ये ए बी से ए की ओर होगा। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किधर होगा, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा। और क्या ऐसा ही होता रहेगा प्रवाह, नहीं, ये प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक बी के इलेक्ट्रॉन ए के इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं हो जाते, तब तक ये प्रवाह चलता रहेगा। उदाहरण के तौर पे हमने दो छड़ें ली, एक को गर्म कर दिया और एक को नहीं गर्म किया, दोनों को एक साथ रख दिया तो एक ताप में है, एक बिना ताप में है, एक गर्म है, एक ठंडी है। दोनों को पास पास रख दिया तो एक इसका प्रवाह इसमें तब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों का ताप एक जैसा नहीं हो जाएगा, तब तक इस
इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह B से A की, मान लीजिए B है, ये A है, B का प्रवाह तब तक इसके अंदर चलता रहेगा जब तक कि दोनों के इलेक्ट्रॉन कैसे नहीं हो, समान नहीं हो जाते, तब तक इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। इस तरह से विद्युत आवेश क्या है, किसी पदार्थ पर आया हुआ वह गुण जिसके कारण वह दूसरे पदार्थ पर बल आरोपित कर सकता है। बल, जैसे ये किसी चीज को रगड़ें तो रगड़ने के बाद एक पे बल आ जाएगा, उस पदार्थ को क्या कर लेगी, आकर्षित कर लेगी। जैसे कागज का टुकड़ा दें और ये इसको ऊपर ये खींचने लगे, आवेशित होने के कारण ये खींचने लगे, तो ये क्या कहेगा, बल आरोपित करना। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश, धनावेश और धनावेश। आवेशित कणों को जब मिलाएंगे तो क्या होगा, आप देखते होंगे प्रतिकर्षण होता है। धनावेश और धनावेश, मान लीजिए ये धनावेश और ये भी धनावेश, दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, दूर दूर भागेंगे, प्रतिकर्षण होगा। और एक धन है और एक ऋण आवेश है, तो मिलाने से क्या होता है, आकर्षण होता है। इस प्रकार से विद्युत के दो प्रकार के आवेश होते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण। तो आप आवेश के बारे में समझ गए हैं, किसी पदार्थ का वह गुण जो अपने से छोटे छोटे हल्के कणों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है विद्युत आवेश के कारण। शिक्षण बिंदु है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह लिख देता हूं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी परपथ में विद्युत धारा को नापने का जो यंत्र होता है उसे कहते हैं अमीटर। किसी भी परपथ में, मानिए कोई परपथ है, उसमें अभी आगे हम परपथ की चर्चा करेंगे, उसमें विद्युत धारा जा रही है, प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके लिए एक यंत्र उपयोग में किया जाता है, उसे कहते हैं अमीटर। हम आपको इस अमीटर की व्यवस्था की है, ये आपका अमीटर है, आप देख रहे हैं एक रेड है और एक ब्लैक है, इनमें दोनों तारों को लगा दिया जाता है, कुंजी से को अटैच किया जाएगा और कुंजी जैसे ही लगाई जाएगी तो आप देख रहे हैं इसमें एक निडल होती है, सुई होती है, वो क्या करती है, जैसे ही करंट इसमें आता है तो क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। क्या हो गया, अभी जीरो पे है, जीरो से आगे की ओर बढ़ने लगी हो, इसको क्या कहते हैं, अमीटर। विद्युत धारा को नापने का यह यंत्र है, ठीक है, इसको कहते हैं अमीटर, ठीक है। अर्थात आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसको आई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। काय के द्वारा, आवेश आई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सूत्र होता है I = Q/T, आवेश प्रवाह की दर, इसका मात्रक होता है कूलाम और इसका मात्रक होता है सेकंड, ये मात्रक आपका सेकंड, या इसको यह कह सकते हैं एम्पियर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, धारा का मात्रक क्या हुआ, एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और यदि किसी परपथ में एक कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए, एक कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए और कितने समय के लिए, 1 सेकंड के लिए एक कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए तो विद्युत धारा का मान होगा 1 एम्पियर। ये विद्युत धारा का मान प्राप्त हो जाता है। इस तरह से विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर प्राप्त हो जाता है। अब विद्युत धारा होती कितने प्रकार की है, यह 2 प्रकार की होती है। नंबर एक
प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, वर्ती धारा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑल्टरनेटिव करंट। इसका अर्थ यह है, यह धारा प्रत्यावर्ती वह धारा है जो परिपथ में लगातार अपने आप को क्या करती रहती है, बदलती रहती है, अपने आप को क्या करती रहती है, बदलती रहती है। जैसे इसका चित्र इस प्रकार से बनेगा, इसको चित्र के माध्यम से देखें, इससे कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरह से ये प्रत्यावर्ती धारा होती है, कभी ऊपर किसी परिपथ में और कभी नीचे सर्किट में, ये इस तरह से प्रवाहित होती रहती है। परिपथ में इसका प्रवाह निम्न प्रकार से होता है। नंबर दो है दृष्टि धारा, दृष्टि धारा, दृष्टि धारा या इसको कहते हैं डीसी, ये डायरेक्ट करंट कहते हैं, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है, यह किसी परिपथ में समान गति से बहती है, किसी परिपथ में कैसी बहती है, समान गति से बहती है। इसलिए इसका चित्र हम जब खींचे तो इस प्रकार से होता है, ये इस तरह से और ये इस तरह से प्रवाह करती है। मान ली वो है तो इसका डीसी कैसी होगी, ये होगी, और ये एसी होगी। तो दोनों में आप अंतर समझ गए होंगे। यह परिपथ में अपनी दिशा को क्या करती रहती है, बदलती रहती है निरंतर एसी, और दृष्टि धारा क्या करती है, ये परिपथ में कैसी चलती है, एक समान गति से चलती रहती है। इस प्रकार से विद्युत धारा को आप समझ गए होंगे। परिभाषा एक बार फिर से रिपीट, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। एक एम्पियर की परिभाषा को हम परिभाषित करते हैं, एक कूलम आवेश 1 सेकंड के लिए प्रवाहित किया जाए तो उसका मान 1 एम्पियर प्राप्त होता है। और धारा दो प्रकार की होती है, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा होती है जो परिपथ में अपनी दिशा को लगातार बदलती रहती है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। दृष्टि धारा वो धारा होती है जो परिपथ में एक ही दिशा में सदैव बहती रहती है। इस प्रकार से विद्युत धारा के बारे में आप समझ गए होंगे। की ओर बढ़ते हैं। विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या होता है, किसी विद्युत धारा की सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। परिभाषा इस प्रकार से है, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। इसे इलेक्ट्रिक सर्किट भी कहते हैं। इसमें हम चित्र के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये है हमारा इस तरह से एक की बना हुआ है, ये बैटरी है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह और ये विद्युत धारा को नापने का यंत्र एमीटर होता है, ये माइनस प्लस, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और यहाँ पर एक छड़ ले रहे हैं हम और छड़ को इस प्रकार से ये आपका ए बी विद्युत धारा का जो प्रवाह होगा वो इस दिशा में होगा। विद्युत धारा का प्रवाह जब इसको एमीटर से नापते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह इस दिशा में अर्थात V से A की ओर प्रवाहित होगी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
वो इस प्रकार करते हैं, इस प्रकार से गति करते हैं। अर्थात किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। ये इस सर्किट के माध्यम से हमने आपको इस तरह से, ये कोई परिपथ, ये बंद परिपथ हो गया, कैसा परिपथ है और सतत, कहीं पे कट नहीं है, बंद सतत, इस प्रकार से विद्युत परिपथ का निर्माण होता है। विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, तो इस प्रकार से करेंगे। जबकि विद्युत धारा, ये विद्युत धारा की गति है, विद्युत धारा की गति ये है, और इलेक्ट्रॉन की गति विद्युत धारा के विपरीत दिशा में होती है। अगले सेक्शन 3, विद्युत परिपथों में उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक। इस परिपथ में हम लिखते नहीं हैं, कुछ उनके प्रतीक होते हैं, उन प्रतीकों के आधार पर उनकी भाषा को हम समझ लेते हैं कि इसका क्या आशय है। तो हमने यहाँ पर कुछ प्रतीक आपको समझाने की कोशिश की है। वो प्रतीक निम्नवत हैं। जैसे नंबर 1, विद्युत सेल, न लिख के हम चित्र द्वारा, प्रतीक द्वारा ऐसे लिख दें। ये देखिए, ये हो गया आपका, ये धनात्मक हो गया, एक ऋणात्मक हो गया, ये विद्युत सेल का प्रतीक हो गया। विद्युत सेल का प्रतीक क्या होगा, एक बड़ा साइन होगा और एक छोटा साइन होगा। बैटरी का साइन क्या होगा, देखिए, बैटरी का साइन होगा इस प्रकार से, बड़ा सिंबल धनात्मक और छोटा ऋणात्मक, इस प्रकार से ये बैटरी का सिंबल हो गया। ये नंबर 1। नंबर 2, अगर स्विच खुला, स्विच खुला का सिंबल क्या होगा, कहीं इस तरह से। नंबर 3, स्विच खुला, इसका सिंबल ये इस तरह से, ये, इसका अर्थ है स्विच खुला हुआ है। विद्युत, नंबर 4, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब को कैसे दर्शाते हैं, इस प्रकार से। विद्युत बल्ब इस तरह से साइन बना हुआ है, तो आप समझ जाएंगे कोई विद्युत बल्ब है। कभी कभी बल्ब को भी यहाँ पे बना देते हैं, इस तरह से बल्ब को भी बना देते हैं, ऐसा, इस तरह से बल्ब बना देते हैं, लेकिन इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। तार संधि, नंबर 5, तार संधि। तार संधि क्या होती है, इस तरह से, और यहाँ पर ये नॉर, ये तार संधि, ये साइन तार संधि का है, प्रतीक। प्रतिरोध, नंबर 6, प्रतिरोध। प्रतिरोध को कैसे दर्शाते हैं, इस तरह से, इस तरह से। ये आपका आग लिख देते कभी कभी, रेजिस्टेंट, प्रतिरोध को इस साइन के, इस प्रतीक के द्वारा। एमीटर, नंबर 7, एमीटर, ए माइनस और ये प्लस, ये साइन बना हुआ तो आप, चिन्ह बना हुआ तो आप जान जाएंगे एमीटर है, एमीटर से विद्युत धारा। ये वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर के लिए V प्लस और ये माइनस, वोल्ट मीटर का है ये प्रतीक। स्विच 1, 9, स्विच 1, स्विच 1 इस तरह से, इस तरह से। इन अवयवों की, इन प्रतीकों की सहायता से हम इस अध्याय में
इन चीजों के बारे में समझ जाएंगे कि ये प्रतीक विद्युत धारा का, विद्युत सेल का इस तरह से प्रतीक होगा, बैटरी का प्रतीक ये होगा, स्विच का प्रतीक खुला है तो ये होगा, विद्युत बल्ब ये होगा, या इस तरह से तार संधि, संधि का मतलब उसको जोड़ना, तार संधि का ये होगा, प्रतिरोध का सिंबल ये होगा, एमीटर का ये होगा, वोल्टमीटर का ये होगा, स्विच बंद उसका प्रतीक ये होगा। इन प्रतीकों की सहायता से हम परिपथ में ज्ञात कर लेते हैं कि ये क्या है। प्रतिरोध, प्रतिरोध को इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंस। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके आवेश में कुछ रुकावट आ जाती है। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके आवेश में क्या आ जाता है, रुकावट आ जाती है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक उसके प्रवाह में रुकावट डालता है, उसके प्रवाह में रुकावट पैदा करता है, जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह में अवरोध रुकावट उत्पन्न होती है। चालक का प्रतिरोध कहते हैं। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक उसके प्रवाह में रुकावट डालता है, अवरोध डालता है। इसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। रेजिस्टेंस इसका इंग्लिश वर्ड होता है। प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? प्रतिरोध ताप, उसके क्षेत्रफल और उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। प्रतिरोध किन बातों पर प्रतिरोध करता है? नंबर 1 ताप, लंबाई, क्षेत्रफल आदि पर निर्भर, क्षेत्रफल आदि पर निर्भर करता है। प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसको इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हुए प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। परिभाषा को एक बार पुनः, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक उसके प्रवाह में रुकावट डालता है, जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, धीरे धीरे करके उत्पन्न हो जाता है। इसे प्रतिरोध कहते हैं। यह प्रतिरोध ताप, लंबाई, क्षेत्रफल आदि पर निर्भर करता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और ओम को इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।